तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में स्प्लाइंस यूज़ करके कैसे मॉडलिंग करना है उस टॉपिक को कवर किया था और इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलीगॉन मॉडलिंग कैसे करनी है। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, अब ये आने वाले कुछ वीडियोस में बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारे मॉडिफायर्स, टूल्स ऐसे एक्सप्लोर करने वाले हैं हम लोग। तो आप एक नोटबुक पेन लेके बैठिए, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको कुछ टूल नया लगा या फिर इम्पोर्टेंट है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप एक्सटीरियर मॉडलिंग कर रहे हो या फिर इंटीरियर मॉडलिंग कर रहे हो तब जाके आपको विंडोज़ डोर ऐड करने के लिए स्पेस छोड़ना पड़ता है। तो उसको कैसे करना है मैंने ऑलरेडी एक्सटीरियर डिज़ाइन पे एक वीडियो बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन ये बेसिक कोर्स है तो मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं स्नैप ऑन कर लेता हूँ। स्नैप पे आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको इसके सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा था। यहाँ पे वर्टेक्स है, मैं यहाँ पे ग्रिड पॉइंट ले लेता हूँ और वर्टेक्स फ़िलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ से मैं एक ऐसा रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और यहाँ से हम एक्सट्रूड मॉडिफायर असाइन कर देंगे। इसका इनिशियल ई प्रेस कर दिया मैंने और इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो जो रेक्टेंगल था उसके ऊपर एक्सट्रूड मॉडिफायर आ गया। तो हमें अब ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें कैसे चाहिए, वॉल चाहिए। वॉल के अंदर हमें डोर क्रिएट करना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, एक्सट्रूड को ऐसे कट कर लेता हूँ। यहाँ से आप इस तरह से कट करके उस एक्सट्रूड को क्लिपबोर्ड में रख सकते हो थोड़ी देर के लिए, यानी वो अभी तक उसको कहीं पे हमने पेस्ट नहीं किया है। अब इस पे वॉल क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले एडिटेबल स्प्लाइन करके इसको हमें आउटलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आप राइट क्लिक करके यहाँ से कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे आके इस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ से भी आप एडिटेबल स्प्लाइन कर सकते हो। आपको सिलेक्ट करना है सेगमेंट, अपना जो भी स्प्लाइन है या शेप है उसको सिलेक्ट करना है, आउटलाइन में आना है और यहाँ पे जो आपको डिज़ायर्ड वैल्यू है वहाँ पे देनी है। यहाँ पे मुझे 6 इंच चाहिए तो मैंने इसे प्रेस कर दिया है 0.5, तो वो 6 इंच से होकर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। अब मैं इसे एक्सट्रूड पेस्ट कर देता हूँ। तो एक्सट्रूड जहाँ पे हमने अभी आउटलाइन किया था उतना ही आ चुका है। अब एक्सट्रूड के मॉडिफायर में आके अमाउंट उसको हम दे देंगे, आपको जितना चाहिए उतना दे सकते हो। अब नॉर्मली जैसे होता है कि एक 10 फीट का हमारा स्लैब होता है, जो अंदर अंदर होता है ना, फ्लोर से लेकर स्लैब तक की हाइट 10 फीट होती है, तो मैं इसको 10 फीट दे दिया यहाँ पे। F4 प्रेस कर देता हूँ तो एज स्पेसेस आ जाते हैं यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ग्रिड तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ग्रिड को स्नैप कैसे हो रहा है, क्योंकि ग्रिड है इन्फानाइट होता है। पर्सपेक्टिव में दिखने के लिए इतना छोटा दिया है, लेकिन आप जहाँ तक जाओगे यहाँ तक इन्फानाइट, आप कितना भी स्क्रॉल करो इतना इन्फानाइट होता है ग्रिड, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मैं सिंपल, मुझे जितना चाहिए मैं उतना डोर क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। आप स्केल कर सकते हो या फिर इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो इस तरह से, इधर से। और एक चीज़ यहाँ पे मैं करूँगा, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे नीचे लेके आऊँगा इस बॉक्स के। हमें डोर किस पे क्रिएट करना है, इस वॉल्स पे। मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और मॉडिफाई लिस्ट में आता हूँ और यहाँ से बुलियन प्रेस करता हूँ, यानी बी प्रेस करता हूँ। यहाँ पे बुलियन का ऑप्शन आ जाएगा। अब कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि पिछले वर्जन्स में, मैं इसे थोड़ी देर के लिए कट कर लेता हूँ यहाँ से। पिछले वर्जन्स में आपको यहाँ पे कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में भी बुलियन मिल जाता था या फिर प्रो बुलियन भी मिल जाता था, लेकिन इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये आपको डायरेक्टली उस पर आसान हो गया। और कुछ यहाँ पे देख सकते हो ऐसे कुछ चीज़ें होती है, क्योंकि पिछला वाला बुलियन था वो इतना अफेक्टिव नहीं था। तो मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। अभी जो नया रिसेंट अपडेट आया है इसमें इन्होंने अभी बहुत अच्छे से इसे अपडेट कर दिया है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 99% यहाँ पे दिक्कतें जो भी बुलियन के साथ होती थी पहले, अब वो निकल गई है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बुलियन के यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो माउस ऐसे इस पे जाके लेके जाइए, तब जाके नीचे एक टूल टिप मिल जाएगा कि ये यूनियन है, ये इंटरसेक्ट है और ये सब्सट्रैक्ट है। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट को सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैं सब्सट्रैक्ट क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता नहीं है कि किसे सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ से एक ऑप्शन आपको ऑन रखना है, यूज़ लाइव रेफरेंस।
अब ये क्यों ऑन रखना है मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से क्या होगा, जो ऑपरेशन अभी यहाँ पे एक्टिव था वो डीएक्टिवेट हो चुका है। ये ऑन रखने का फ़ायदा ये है कि आपको अगर सपोज़ नीचे जो भी हमने सब्सक्राइब किया है उसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसको आसानी से यहाँ से आप मूव टूल या रोटेट टूल से आप यहाँ से आप कर सकते हो। देखिए इस तरह से। अगर आपके क्लाइंट ने बोला है कि ये डोर छोटा चाहिए तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस डोर को मैं छोटा कर दूँगा। अब ये इतने ऐसे रैंडम ऐसे स्केल नहीं होता है, आपको एग्जैक्ट 4 फीट 5 फीट ऐसे देना पड़ता है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए इसे स्केल कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप वो चीज़ कर सकते हो। तो और क्या क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं इसे स्केल कर लेता हूँ, स्केल करके मैं पूरा पीछे वाले वाल को भी मैं अगर सपोज स्केल कर रहा हूँ वहाँ तक, तो वहाँ पे भी ये जो होल है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमें पीछे वॉल नहीं चाहिए, तो मैं ये काम कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए बूलियन ऑफ कर लेता हूँ और एक बॉक्स ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से स्नैप ऑन कर लेंगे और यहाँ से सपोज़ मान लो मैं इतना इस बॉक्स को ले लिया है, यहाँ पे स्केल कर लूँगा और किसी दूसरे व्यू पोर्ट में आके हम यहाँ से इसे मिडल में प्लेस कर देंगे। ठीक है, मिडल में प्लेस करने के बाद हमें इसे इन दोनों के बीच में ऐसे लाना पड़ेगा और यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे फिर से, क्योंकि हमने ऑलरेडी बूलियन दे चुके थे इसको, तो फिर से बूलियन देने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट करके, अब देखिए ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ से आइकॉन चले गए, फिर से ऐसा आ गया है, पता नहीं ऐसे क्यों हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो और इसे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। अगर मान लो मुझे ये विंडो यहाँ से नहीं चाहिए, ठीक है, विंडो तो हमने दे दिया था लेकिन ऐसे नहीं चाहिए, तो इस ऑब्जेक्ट को आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा ये। लेकिन डिलीट होगा इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके सीन में से चला गया, क्योंकि वो आपने इस बूलियन से उस ऑब्जेक्ट को निकाल दिया है, ना कि सीन से। तो आपको उसको अगर देखना है, आप जा सकते हो लेयर्स में जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा बॉक्स नंबर 2 था। तो मैं सिंपल इसे फिर से सब्सट्रैक्ट करके इसे क्लिक कर देता हूँ और राइट क्लिक करके मैं ये जो एक्टिव था इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ। तो दोस्तों अब क्या होगा कि जैसे हमने बूलियन किया था ना, ये तो क्लीन पॉलीगॉन्स या क्लीन मॉडल आपको दे चुका है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो मुझे इस फेस से इतना ही कुछ अलग ऐसे होता है ना कि पोर स्टाइल दे दिया हमने, या फिर अलग यहाँ पे कुछ कलर करना है, तो आपको बीच में एजेस चाहिए। तो मैं अब इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से शिफ्ट ड्रैग करता हूँ। आप एक नोटिस करना, यहाँ पे कॉपी ओके कर देंगे तो ये होल्स ऑफ हो जा रहे। क्यों ऑफ हो जा रहे? क्योंकि इसके जो बॉक्स ये थे ना, ये इधर है, देखिए इसको है, इसको नहीं है। अब ये तो सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। एडिटेबल पॉली करने से क्या होगा, जो भी इसके पिछले वाले पैरामीटर्स थे या फिर पिछला इसको टास्क दिया गया था वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ से एज ऐड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्विक स्लाइस से और कट से आप एजेस ऐड कर सकते हो। मैं सिंपल अदर व्यू पोर्ट भी एक्टिवेट कर लेता हूँ और यहाँ से Z प्रेस करता हूँ। तो Z प्रेस करो या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जूम एक्सटेंड, तो ऐसे क्लिक करोगे तो सेंटर में आ जाएगा। इसका शॉर्टकट है Z, ठीक है। ऐसे होगा, कहीं पे Z प्रेस कर दो, अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में है तो वो ऑब्जेक्ट आपके व्यू पोर्ट के एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एजेस ऐड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्विक स्लाइस सिलेक्ट कर लेता हूँ और मान लो कि हम फ्रंट में काम करेंगे। Alt W प्रेस कर दिया मैंने। हम क्या करेंगे, यहाँ से स्नैप ऑन कर लेंगे। तो ग्रिड स्नैप ऑन है अभी, तो सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है और थोड़ा सा ऐसे सीधे सिलेक्ट करोगे तो आपको एक ऐसे लाइन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधे रखना है, इसीलिए मैंने स्नैप ऑन कर दिया था। और यहाँ पे आपको एक क्लिक करना है, सेम यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करना है और एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको वो लाइंस आ चुके हैं। मैं पर्सपेक्टिव में बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लाइंस ऐड हो चुके हैं। अब इसका ड्रॉबैक ये है, पीछे जो भी वॉल है वो उसको भी वो लाइन आ जाएगा। इसको मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो कैसे उसको ओवरकम करना है या फिर उसको कैसे निकालना है, वो सब चीज़ें। इस तरह से आप यहाँ पे लाइंस वगैरह ऐड कर सकते हो। इसको एजेस बोलेंगे हम लोग। अब हमें इस सेगमेंट पे भी चाहिए, तो क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा और एक बार क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो। इसमें सिंपल पॉलीगॉन क्लिक करता हूँ और जैसे इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए
ये पॉलीगॉन का एरिया जहाँ तक था वहाँ तक सिलेक्ट हो चुका है। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे अगर चाहे तो मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड करके बाहर निकाल सकता हूँ। जैसे होता है ना कि एक डोर का एक आउटर जो भी फ्रेम होता है डोर का, उस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये एजेस यहाँ पे नहीं होते तो आप पूरा का पूरा पॉलीगॉन बाहर आ जाता अगर एक्सट्रूड करते तो। ठीक है, इस तरह से आप एजेस ऐड कर सकते हो। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर हमें सिर्फ इस दीवार पे ही एजेस ऐड करनी है, ना कि पिछली दीवार पे, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको पॉलीगॉन सिलेक्ट करना है और टॉप में जाके आपको ये पॉलीगॉन सभी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ से मैं देखता हूँ यहाँ पे कहाँ पे विंडो है, ठीक है, यहाँ पे विंडो है। तो मैं इस तरह से ड्रैग करके इतने जो भी पॉलीगॉन्स है मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एज नहीं ऐड करने वाले, हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। फिर से क्विक स्लाइस पे आना है और यहाँ पे लेफ्ट वाले व्यू पोर्ट पे आना है और यहाँ से पीछे वाला कुछ भी दिख नहीं रहा ना, तो यहाँ पे मैं F2 प्रेस कर देता हूँ और सिंपल यही ट्रिक यूज़ करेंगे। यहाँ पे ड्रैग करेंगे और क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेम ऐसे ड्रैग करेंगे और क्लिक करेंगे। तो जैसे ही पर्सपेक्टिव में आओगे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे ये जो लाइन है ऐड हो चुके हैं, लेकिन पिछली दीवार पे कोई हलचल नहीं हुई, यहाँ पर वहाँ पे एजेस ऐड नहीं हुए। ठीक है, इस तरह से आप एक ही दीवार पे एजेस ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने एजेस ऐड करने को बोला था उस तरह से हमें सपोज मान लो कि यहाँ पे एज इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर आप देख सकते हो पीछे इस एज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एज हम ऐड कर रहे थे ना, तब ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ चुका है। तो इसे निकाल देने के लिए आपको एज सिलेक्ट करना है और किसी एक एज पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे लूप करना है। लूप करने से वो पूरा का पूरा लूप सिलेक्ट हो जाएगा। इसको कंफर्म करने के लिए आप F3 प्रेस करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, या फिर सिलेक्शन करने के लिए आप और एक मेथड यूज़ कर सकते हो। आपको अगर यहाँ तक नहीं जाना है, सिंपल क्लिक करना है और उसी एज पे डबल क्लिक करना है, तब जाके फिर से वही कमांड एक्टिवेट हो जाता है, यानी लूप में सिलेक्ट हो जाता है। आप यहाँ से डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे रिमूव का, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसके वर्टेक्सेस जो भी है इसको ऑन कर लेंगे। ऑन कैसे करना है, यहाँ पे डिस्प्ले में आना है और यहाँ से आपको वर्टेक्स स्टिक्स क्लिक करना है। जैसे ही इस वर्टेक्स स्टिक्स को ऑन करोगे आपको ये वर्टेक्स दिखने लग जाएंगे। ये वर्टेक्स स्टिक्स दिख रहे हैं, लेकिन ये अभी हमने यहाँ से नहीं लिया है, सब ऑब्जेक्ट से नहीं लिया है, ये सिर्फ दिख रहा है यहाँ पे। इतना नोटिस करना, ये डिस्प्ले का काम कर रहा है, ना कि वर्टेक्स का। तो एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे फिर से एक बार कंफर्म कर लेना और यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको सिंपली रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद आप देख सकते हो एज तो रिमूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्टाइसेस है यहाँ पे, ये यहाँ पे रह चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, आपको जो एज था उस एज को पूरा का पूरा निकाल देना है। वो कैसे करना है, मैं फिर से एज सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कंट्रोल क्लिक करके रिमूव पे प्रेस करता हूँ। जैसे ही इसे कंट्रोल रिमूव पे क्लिक कर दिया मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी वर्टाइसेस थे वो भी चले गए हैं। तो इस तरह से आप क्लीन एज रिमूव कर सकते हो। कंट्रोल और रिमूव पे क्लिक करना है। मैं फिर से अगर ये भी अपने को रिमूव करना है ना, तो सिंपल इस पर डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल रिमूव पे क्लिक करना है, तो ये वाला एज भी निकल जाएगा। और एक शॉर्टकट है इसका, आपको इतना भी नहीं करना है कंट्रोल रिमूव वगैरह, तो आप सिंपल कंट्रोल बैक स्पेस भी कर सकते हो। कंट्रोल बैक स्पेस या फिर कंट्रोल रिमूव सेम काम करते हैं। ठीक है, मैं इस एज को ऑफ कर देता हूँ, तो ये एडिटेबल पॉली डीएक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से डिस्प्ले में आके फिर से ये ऑप्शन को हम ऑफ कर देंगे। तो पिछले पॉइंट पे देखा था हमने कि एज कैसे रिमूव करना है, तो इसके और भी कुछ ड्रॉबैक्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिर से आपको मॉडिफाई में आना है और यहाँ से एज सिलेक्ट करके इसको आपको लूप करना है और कंट्रोल रिमूव कर लेना है। जैसे आप रिमूव करोगे, देखो यहाँ पे तो कुछ दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे इस तरह से कुछ यहाँ पे आर्टिफैक्ट आ गए। ये ऐसा क्यों हो चुका है, क्योंकि क्या होता है, ये जो पॉलीगॉन है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर हमने यहाँ से एक प्लेन ले लिया यहाँ से, ठीक है, इस प्लेन को मैं ये वाले निकाल देता हूँ, यहाँ से एजेस की ज़रूरत नहीं है, और इसको हमने सपोज मान लो कि एडिटेबल पॉली कर लिया है और इस वर्टेक्स को मैं इसके अंदर इसे लेके जाता हूँ, तब ये आप देख सकते हो ये जो सीन बन रहा है ना यहाँ पे सेम वही बन रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसको ओवरकम कैसे करना है वो देखते हैं। तो इस चीज़ को सिंपल से टैकल करने के लिए आपको यहाँ पे कट का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे क्विक स्लाइस होता है, क्विक स्लाइस से हम पूरा का पूरा एज ऐड कर सकते हैं, उस तरह से हम कट करके भी एज ऐड कर सकते हैं। तो उससे पहले और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप डिस्प्ले में जाओगे, यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑफ कर दोगे एजेस ओनली, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एज है ना, यहाँ पे हमें इस तरह से एज चाहिए। अभी ये जब हमने बूलियन किया था तो इसके सपोर्ट में जहाँ जहाँ पे इसको एजेस ज़रूरी थे वहाँ से उसने ऐड करके इंटरनली मैनेज कर लिया। वो हमारा काम नहीं था, वो मैक्स का था, मैक्स ने खुद कर लिया है, हमें क्लीन मेश बना के दे दिया है। कैसे? इस तरह से, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें कट करके एज ऐड करना पड़ेगा। तो कट कैसे काम करता है, आपको आना है मॉडिफायर में। जैसे ही कट पे क्लिक करोगे तो आपको अभी तो कुछ चेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप पॉइंटर ऐसे इधर उधर लेके जाओगे तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही होगी। तो आप एक नोटिस करना, जब भी मैक्स में कुछ टूल आप क्लिक करोगे या फिर वर्टेक्स पे या फिर एजेस पे यहाँ पे लेके जाओगे ना, तो उसका पॉइंटर अगर चेंज हो रहा है तो समझना कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अलग टूल है, ठीक है। अगर मैं एज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बीच वाला जो पोर्शन है वो लंबा हो जा रहा है, और मैं वर्टेक्स पे लेके जा रहा हूँ तो वो बीच वाला पोर्शन छोटा हो जा रहा है। तो हमें एक एज क्रिएट करनी है यहाँ से। तो आप कहीं से भी क्लिक कर सकते हो। अगर मान लो मैं बीच में से कर रहा हूँ तो बीच में से भी इस तरह से आप फ्री हैंड एजेस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए, ये फिर से और यहाँ पे गंदा कर देगा। देखिए, तो राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे इस वर्टेक्स पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस वर्टेक्स से क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ क्लिक हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है, ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। आप फ्री हैंड भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली इस कॉर्नर पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एज जनरेट हो गया। सेम उसी तरह हमें यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इस एज पे क्लिक करना है और राइट क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐसे एजेस ऐड करोगे, यहाँ पे उस पॉलीगॉन को पीछे खींचने के लिए एक सपोर्ट मिल गया, उस तरह से ना क्रिएट करने के लिए इसको रोक लेता है, ठीक है। मैं फिर से राइट क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ से कट वाला ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। तो मैंने इसे रीसेट कर लिया है। तो मैं कुछ ऐसे इमेज ले लेंगे हम लोग जिससे कि हम उसे मॉडल कर सके। मैं सिंपल ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और ब्राउज़र में यहाँ पे मैंने सर्च किया है चेयर वुडन स्क्वायर, इस तरह से सर्च किया है कुछ। आप देख सकते हो ऐसे स्क्वायर वाले चेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम कुछ चेयर ले लेंगे, यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हो, अभी फ़िलहाल के लिए समझने के लिए ये ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे और मैक्स को इस तरह से हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो ये चेयर यहाँ पे रह जाएगा। अब यहाँ पे पहले थोड़ी देर आपको सोचना है कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स को यहाँ से इस तरह से इधर एक्सट्रूड कर लिया गया है। ये सेम बॉक्स है, उसके ऊपर एक बॉक्स है, यहाँ पे ये बॉक्स इस तरह से करके ये कर लिया है। तो हमें थोड़ा सोचने के बाद, थोड़ा सा हमारा माइंड लॉजिक क्रिएट करने के बाद हमें मैक्स में आना है। अब इसको रिक्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और इसके लिए क्या टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाला जो बॉक्स है उसे क्रिएट कर लेंगे, ओके। मॉडिफाई में जाता हूँ, मुझे ये 4 इंच का चाहिए और इसका विड्थ मुझे सपोज मान लीजिए कि ये 6 इंच का चाहिए, इस तरह से। और इसका हाइट अभी नॉर्मली जैसे होता है 2.5 फीट या 2 फीट, जैसे आप यहाँ पे आके आप यहाँ पे डायमेंशन चेक कर सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए 2.5 फीट ले रहा हूँ। अब ये इधर एक्सट्रूड हो गया, देखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एज ऐड करना पड़ेगा और यहाँ से हमें ये फेस मिल जाएगा। तो ये फेस से हम इसे इधर एक्सट्रूड करेंगे। आप इसे डायरेक्टली कमांड पैनल से ना करते हुए मैं आपको और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। हम ये करेंगे रिबन से। तो हमें रिबन नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने उसे स्टार्टिंग में बंद कर दिया था। यहाँ पे अगर आपको टूल देखिए, इधर अंदर चले गए हम, तो आप इसको मिडल माउस क्लिक करेंगे तो आप इसे ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो इधर उधर अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तो मैं इसे इधर ढकल देता हूँ यहाँ से। आप यहाँ पे देख सकते हो शो रिबन का ऑप्शन आ रहा है। ऐसे करने के बाद नीचे आपको रिबन आ जाएगा और यहाँ पे और एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी इसके टूल्स है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे जो टूल्स मिल जाएंगे कमांड पैनल में, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं
उसके साथ साथ और कुछ टूल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अलग से। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये सब डीएक्टिवेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा डीएक्टिवेट है, क्योंकि हमने अभी इसे कुछ नहीं दिया है। ये काम करता है इसका सब ऑब्जेक्ट लेवल से। सब ऑब्जेक्ट लेवल यानी इसको हमें पहले एडिटेबल पॉली करना पड़ेगा, तब जाके ये जो ऑप्शन है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। आप वो कैसे करोगे? आप अगर चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इसे क्लिक करोगे ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको एक एडिट पॉली मॉडिफायर असाइन कर देगा और यहाँ पे जो भी टूल्स है यहाँ पे आपको दे देगा। या फिर आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो। मैं इसे राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। आप इसे राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर सकते हो, फिर भी आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं इसे थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। अब क्योंकि ये रिबन में जो भी ऑप्शंस है वो वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको कमांड पैनल नहीं चाहिए तो कमांड पैनल थोड़ी देर के लिए ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कमांड पैनल थोड़ी देर के लिए हाइड हो सकता है, यानी आप उसे रिकॉल कर सकते हो यहाँ से। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, अगर इस पर आपको कुछ मॉडिफायर असाइन करने हैं तो यहाँ पे वो नज़र नहीं आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो कमांड पैनल है मॉडिफायर स्टैक में भी वो दिखेंगे। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ चाहिए तो इस तरह से, और यहाँ पे रख लेता हूँ इस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एज ऐड करना पड़ेगा। एज ऐड करने के लिए आप यहाँ से या फिर यहाँ से आप देख सकते हो वर्टेक्स एज यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्लिक करोगे, इस एज के रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स है यहाँ पे आपको एक्टिवेट हो जाएंगे। मुझे सिंपल इसे क्लिक करना है। एक एज को यहाँ से आपको रिंग करना है। रिंग करने के बाद क्या होगा, इस एज के जो हमने एज सिलेक्ट किया है उसके सराउंडिंग जो भी एजेस है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। आप जैसे जैसे मैक्स यूज़ करोगे आप डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मैंने सपोज ऐसे सिलेक्ट कर लिया तो आप गलती से कुछ ऐसे एजेस भी कर लेते हो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। आप चाहे तो यहाँ से भी रिंग कर सकते हो। देखिए राइट क्लिक करके एक पैड मेन्यू में आना है और यहाँ से कनेक्ट क्लिक करना है। जैसे ही कनेक्ट क्लिक करोगे तो आपको उस एज के सेंटर में एक एज ऐड हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि आपको ऐसे एक नहीं, आपको अगर चाहिए 5-6 चाहिए, ऐसे अगर चाहिए तब जाके आप क्या करोगे, मैं इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, फिर से जाता हूँ कनेक्ट में। यहाँ पे अगर ऐसे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं आगे, जो भी टूल्स के यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, इस कमांड के और ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करो तो इस तरह से एक टूल बार ओपन हो जाएगा। अब मैक्स में इसको कैडी टूल्स कहते हैं, कैडी CADDY कैडी कहते हैं, ठीक है। क्लिक करके आप इसे कहीं पे भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे अच्छा दिख रहा है ना वहाँ पे लेके जाइए। आप यहाँ से जो काउंट है यहाँ से सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, नीचे एक ऊपर एक, तो मैं क्या करूँगा, दो ऐड करूँगा। फिलहाल के लिए मुझे एक ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आना है। यहाँ से आप उसे नीचे ऊपर कर सकते हो इस तरह से। मैं इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ। तो पहले हमने 2 ऐड कर दिया था, तब ये वाला टूल काम में आता है। ये क्या करता है, इन दोनों को इसका जो भी पिवट पॉइंट है वहाँ से ये इस तरह से नीचे या फिर ऊपर ऐसे आप स्क्वीज कर सकते हो। तो मैं सिंपल ऐसे ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी और ओपन पोजीशन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये कमांड डीएक्टिवेट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, और इसे हम 0 कर लेंगे और इसे हम 1 कर लेंगे। फिर से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, तब जाके ये एज ऐड हो जाएगा। आप अगर 2 एजेस सिलेक्ट कर रहे हो इस तरह से कंट्रोल प्रेस करके, तो सिर्फ और सिर्फ दोनों पे ही ऐड हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन मत हो जाना, ये गिज़्मो है अपना। मैं इसे अगर ओके करता हूँ तो आप देख सकते हो सिर्फ इतना ही एज ऐड हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो मुझे फिर से रिंग करना है, राइट क्लिक, कनेक्ट के ऑप्शंस में आना है, और यहाँ से सभी के ऊपर मुझे एक एज चाहिए, लेकिन वो कहाँ पे चाहिए, ऊपर चाहिए। मैं इस तरह से यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एज मिल गया यहाँ पे। तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ से पॉलीगॉन सिलेक्ट करोगे और इसे एक्सट्रूड करोगे। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, सिलेक्ट करना है पॉलीगॉन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सट्रूड का ऑप्शन मिल जा रहा है। तो यहाँ से मैं इसे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसके आप देख सकते हो अपना पॉइंटर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो एक्टिवेट हो चुका है। तो जितना चाहिए मैं वहाँ पे उतना मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से एक्सट्रूड नहीं करना है, मुझे कंट्रोल चाहिए, मुझे 2.5 फीट का ही चाहिए। इस तरह से अगर आपको कमांड ऐड करनी है कि इसके ऑप्शंस में जाना होगा। तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए सेटिंग्स इसका, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है।
तो आप एक काम कर सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और उस पर क्लिक करना है। जैसे ही इसे क्लिक करोगे शिफ्ट प्रेस करके, तब आपको ये कैडी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पिछला कमांड जो यूज़ किया था हमने, ये मैक्स का एक अच्छी बात है, जो भी हमने प्रीवियस जो भी कमांड्स या फिर उसको ऑप्शंस यूज़ किए थे ना, हमने उसके रैंडमली एक्सक्लूड किया था, तो जहाँ तक एक्सक्लूड किया था वो ये याद में रख लेता है। जब तक ये सीन चालू है तब तक ये उसके यूज़र प्रोफाइल में उसका जो भी लॉग है वो ऐड हो जाता है। तो मुझे उतना नहीं चाहिए, मुझे 2.5 फीट चाहिए। एंटर करने के बाद ये 2.5 फीट का यहाँ से आ चुका है। देखिए आपको 2.5 फीट चाहिए, 2 फीट चाहिए, आप ऐसे ऐड कर सकते हो। मैं इसे 2 प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ, और जब तक ये पॉलीगॉन सिलेक्शन में है तो यही एक्सट्रूड हो चुका है। मैं अगर गलती से बाहर ऐसे कहीं क्लिक कर देता हूँ तो ये थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर ये पॉलीगॉन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका प्रीव्यू है, अभी तक वो एक्टिवेट नहीं हो चुका है। एक्टिवेट करने के लिए हमें ओके प्रेस करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ से अप्लाई एंड कंटिन्यू भी कर सकते हो। अप्लाई एंड कंटिन्यू कैसे काम करता है, मैं इसे क्या करता हूँ, तो मुझे ये तो इतना तो चाहिए, मैं इसे ऐसे रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये पॉलीगॉन सिलेक्शन में था, तो फिर से इसी हाइट पे वो एक्सट्रूड हो चुका है। लेकिन मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, मान लो 6 इंच चाहिए, तो मैं 6 इंच ऐड करता हूँ। तो ये जो हाइट था इसका, तो उसी हाइट से हमने उसको एक्सट्रूड कर लिया है। तो आप नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हो। तो हमें इतना नहीं चाहिए, फिलहाल इतना ही चाहिए। आपको डन है तो ओके कर दीजिए। तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप यहाँ से कर सकते हो या फिर इसे ऑफ कर सकते हो। इसे ऑफ करने के बाद आपको डायरेक्टली आपका जो भी सब ऑब्जेक्ट के जो भी पैरामीटर्स थे वो थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाएंगे। मैं इसे क्या करता हूँ, शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इससे होता है कॉपी। तो जैसे इसे छोड़ता हूँ तो यहाँ पे क्लोन ऑप्शंस आ गए, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये वाला और ये वाला ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो इन दोनों को एक साथ लाने के लिए हमें अटैच करना पड़ेगा। मैं अटैच पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। 2 ऑब्जेक्ट थे, अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो बीच वाला सेक्शन भी चाहिए। मैं इतना अभी फाइन मैं इसको देख के नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक रैंडम बताने के लिए, जो टूल्स यूज़ करके आप क्या कर सकते हो वो बताने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो सिंपल मैं इन पॉलीगॉन्स को कंट्रोल पकड़ के क्लिक कर देता हूँ और उसे रोटेट करके ये वाले पॉलीगॉन्स भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। इसके आगे वाले एग्जैक्ट इसके आगे वाले मैंने फेसेस जो भी पॉलीगॉन्स है सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आगे वाले फेस टू फेस जो भी होते हैं ना, पॉलीगॉन सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रिज क्लिक करना है और एक बार क्लिक कर देना है यहाँ पे। ऐसे क्लिक करने के बाद जो भी फेसेस थे यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली पॉलीगॉन्स क्रिएट कर लिए हैं वहाँ पे। मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, आपको दिखाने के लिए। देखो ये इस तरह से बन के आ गया। अब ये जो इसका पैर है वो बहुत बड़ा हो चुका है, तो हमें इसे क्या करना है, फिर से कम कर लेना है। कम करने के लिए क्या करेंगे, फिर से पॉलीगॉन में जाएंगे, ये वाले फेसेस सिलेक्ट कर लेंगे और सेम यहाँ से ये वाले फेसेस सिलेक्ट कर लेंगे और हम क्या करेंगे, स्केल करेंगे। इसको सिलेक्ट करूँगा तो अब देखोगे मैं अगर स्केल करूँगा तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो पिवट पॉइंट है वो कहीं और पे है। तो अब हम इस पॉलीगॉन से उसको स्केल नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टाइसेस या फिर एजेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो वो कैसे करने हैं, आप अगर एक एक करते बैठोगे, यहाँ पे देखिए मैं वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप एक एक करते बैठोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो इससे बेटर क्या है, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल किस पे क्लिक करना है, जो भी सब ऑब्जेक्ट पे जाना है आपको। मुझे क्या किस पे जाना है, वर्टेक्स पे। मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा तो उस फेस के जो भी सराउंडिंग नियर बाय वर्टाइसेस थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं। देखिए अब ये जो पिवट पॉइंट है ये सेंटर में आ चुका है, तो यहाँ से मैं उसे स्केल कर पा रहा हूँ। देखिए तो ये सिंपल ऐसे जितना चाहिए उतना रख लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से। आप यहाँ पे वैल्यूज़ भी देख सकते हो, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। अब इसे ऑफ कर लेंगे। तो अब हमें ये वाला पोर्शन क्रिएट करना है। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट से बना रहा हूँ आपको, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसे ही यूज़ कर लेंगे। मैं ये वाला पॉलीगॉन और ये वाला पॉलीगॉन सिलेक्ट करके, तो एक्सट्रूड करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे ऑप्शंस थे इसलिए वो स्टैक कर लिया यहाँ पे। तो पॉलीगॉन्स में आना है, एक्सट्रूड के सेटिंग में जाना है। तो उससे बेटर मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और इस पर क्लिक कर लूँगा। तो करने के बाद आपको कैडी ऑप्शंस आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे जितना चाहिए, मुझे सपोज मान लो 3 इंच का चाहिए, तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे और
प्लस पे क्लिक करता हूँ। प्लस पे क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं इसे कंट्रोल ऐसे क्लिक करके दोनों के ऊपर वाले फेसेस सिलेक्ट कर लिया है। अब ये कितना चाहिए आपको, जितना अगर ज़रूरी है उस तरह से। सपोज मान लो मुझे 1.5 फीट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 1.5 ऐड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से मैं इसे प्लस करता हूँ, तो फिर से ये 1.5 फीट का हो गया, लेकिन मुझे उतना नहीं चाहिए। कितना चाहिए? सिर्फ 3 इंच का। 3 इंच कर लिया। अब यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे फिर से हमने ब्रिज किया था ना, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर से पॉलीगॉन्स में आके यहाँ से आप ब्रिज कर सकते हो इस तरह से। और सेम क्या करना है, नीचे चाहिए, नीचे ये वाली पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लेना है। देखिए एक्सट्रूड करोगे, तो एक्सट्रूड करूँगा यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी दिखाने के लिए इस तरह से एक्सट्रूड कर लेता हूँ। लेकिन देखिए अभी ये इसकी हाइट यहाँ पे फ्रंट साइड में आ गया, हमें फ्रंट व्यू पोर्ट में आप देख सकते हो इसकी हाइट और इसकी हाइट अलग अलग है। तो अभी अगर आपको पता है, अगर हाइट ठीक से ना रही तो क्या होगा, चेयर इधर उधर गिर सकता है, करेक्ट। तो आपको यहाँ से फाइनली यहाँ पे प्लेस कर देना है। मैं आपको स्नैपिंग के ऑप्शन दिखा दूंगा बाद में, लेकिन आपको समझाने के लिए अभी यहाँ पे इस तरह से जस्ट फाइनली यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ओके, फिर से पर्सपेक्टिव में आते हैं, एक बार चेक कर लेना। यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो आप ज़रा घुमा के एक बार चेक कर लीजिए कि ठीक से आया है नहीं आया है। अब लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है और हमारा बहुत हार्ड लग रहा है। ये क्यों? ये इसका मतलब ये है कि जो भी कॉर्नर वाले एजेस होते हैं या फिर वर्टाइसेस होते हैं, हार्ड एजेस होते हैं, और जो अंदर वाले एजेस होते हैं ऐसे क्रिएट हो चुके हैं ना अंदर, वो होते हैं स्मूथ। इसीलिए आपको अंदर वाले इतना हार्ड ऐसे शार्प नज़र नहीं आते और कॉर्नर वाले एकदम हार्ड नज़र आते हैं। तो हमें कॉर्नर वाले जो भी एजेस है उनको ऐसे स्मूथ करना पड़ेगा इस तरह से। तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए अगला पॉइंट है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हमें एज सिलेक्ट करना है। यहाँ से कर सकते हो आप, यहाँ से कर सकते हो। तो इन एजेस को स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इस एज पे सिलेक्ट करूँगा और डबल क्लिक करूँगा कंट्रोल पकड़ के, और इसके नियर बाई जो भी एजेस है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे वाले सभी को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि नीचे सभी को हमें सिलेक्ट करके उसे स्मूथ कर लेना है। ये ऊपर वाले भी, ये भी, लेकिन अंदर वाले नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो बाहर वाले एजेस है उनको ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से। ये कॉर्नर वाला है, तो कॉर्नर वाला यहाँ पे ये कॉर्नर, यहाँ पे ये कॉर्नर, ये वाले ये कॉर्नर। तो जहाँ जहाँ पे कॉर्नर दिख रहा है ना वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूँ, जी प्रेस करता हूँ, तो इस तरह से घुमा फिरा के आपको चेक कर लेना है कि आप सभी कॉर्नर वाले एजेस सिलेक्ट कर लिया है नहीं, इस तरह से। ओके, तो सभी कॉर्नर के एजेस मैंने सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे। अब आपको ऐड करना है चाम्फर। यहाँ से आप चाम्फर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही शिफ्ट क्लिक करोगे आपको कैडी ऑप्शंस यानी आपको सेटिंग्स चाम्फर के ऑन हो चुके हैं। यहाँ पे चाम्फर में सबसे अच्छी बात होती है कि आप यहाँ से जो भी इसके एजेस है यहाँ से इस तरह से स्मूथ कर सकते हो। देखिए क्योंकि ये वाला हमने सिलेक्ट नहीं किया था, मैं इसे सिंपल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जाके ये एज यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। देखिए अच्छी तरह से देख लीजिए, तब जाके उसे चाम्फर ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने उसे चाम्फर कर लिया। अब लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे मैं ऐसे चाम्फर जैसे ऐड कर लिया ना, तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग ही कलर आ रहा है। देखिए ऐसे काला कुछ हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, एजेस ऐड कर सकते हो। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये तो मॉडल अच्छी तरह से बन जा रहा है, लेकिन हमें इतने एजेस तो नहीं चाहिए ना। यहाँ पे थोड़ा सा कम रख के भी कर सकते हैं ना। तो मैं इसे क्या करता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे मान लो मुझे 2 चाहिए, मैं 2 रख लेता हूँ। और स्मूथ जो भी दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन है नीचे, यहाँ पे आप स्मूथ को ऑन ऑफ कर सकते हो। मैंने ऑफ कर लिया तो यहाँ पे ये ऑफ हो जा रहा है। ये काफ़ी टाइम पे ये काम कर जाता है, लेकिन कभी कभी ये काम अगर नहीं कर रहा है तो आप इसका थ्रेशोल्ड ऐसे कम कर सकते हो। कम करने के बाद भी ये काम करता है कभी कभी। अगर फिर से भी काम नहीं कर रहा है तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ
यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे नीचे वाला एरो दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्मूथ एंटायर ऑब्जेक्ट, स्मूथ चाम्फर ओनली। तो हमें उसे क्या बताना है कि चाम्फर जो भी है उतने ही स्मूथ करना है, ना कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। इतना करने के बाद इसको मैं ओके कर लेता हूँ और इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसे F4 प्रेस कर देता हूँ, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अभी स्मूथ हो चुका है। यहाँ पे ये वाला एज शायद हमने सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए ये ऐसे आ चुका है यहाँ पे देखिए। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, Ctrl Z करना है, फिर से एज सिलेक्ट कर लेना है। अब मैक्स की जैसे बताया मैंने, अच्छी बात क्या है कि प्रीवियस सिलेक्शन जो भी था, जो भी सिलेक्शन में थे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। मुझे फिर से इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लेना है और चाम्फर कर लेना है। तो यहाँ पे शिफ्ट चाम्फर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो भी प्रीवियस सेटिंग्स थे वो आ चुके हैं, उसे ओके कर देना है और यहाँ से ऑफ कर देना है। देखिए मैं F4 प्रेस कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो। तो एक ही बॉक्स से हमने कितना कुछ कर लिया है। ये होता है पॉलीगॉन मॉडलिंग का फ़ायदा। तो यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अब देखिए हमने क्या किया था कि उसी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली चाम्फर असाइन कर दिया था। अब मान लो मुझे कुछ यहाँ पे करना है, तो मुझे एक तो Ctrl Z करना पड़ेगा। तो इसके अलावा आप चाम्फर को डायरेक्टली असाइन ना करते हुए आप चाम्फर का मॉडिफायर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये चाम्फर करना ही है तो आप कब करना है, आपका पूरा मॉडल रेडी हो जाने के बाद चाम्फर करना है। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl Z करूँगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो पूरा बैक आ चुके हैं हम लोग। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मान लो कि मुझे ये ऊपर वाले एजेस नहीं चाहिए, मुझे निकाल देना है, आप एक एक एज सिलेक्ट करके कर सकते हो इस तरह से। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, जो कि अगला पॉइंट है हमारा। मैं एक फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे पॉलीगॉन, और यहाँ पे मुझे ये ग्रो करना है। इसके सराउंडिंग में जो भी पॉलीगॉन्स है वहाँ पे ग्रो करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रो, यहाँ से कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इसे यहाँ से प्रेस कर सकते हो। जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको पूरा ये सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बीच वाला सिलेक्ट किया था। इस नेबर जो पॉलीगॉन था ये वाला था, ये वाला था, ये वाला, इस तरह से जो भी नेबर के इसके पॉलीगॉन्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हमें एजेस रिमूव करने हैं, पॉलीगॉन नहीं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें एज सब ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा। तो कैसे करना है, कंट्रोल एज पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए ये कॉर्नर वाले भी एजेस सिलेक्ट हो रहे हैं, तो हमें इसे डीसिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डीसिलेक्ट कैसे करना है, अल्ट क्लिक करना है या फिर अल्ट ड्रैग करना है, इस तरह से। तो ये इतने सारे एजेस सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम इसे कंट्रोल रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पे सेम इसी तरह से हम नहीं चाहिए हमको वो सब सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये ऐसे तो निकालने नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो टूल्स है, प्राइमरी टूल्स है मैक्स के मॉडलिंग के, उसे आपको समझाना तो है ना। इसीलिए मैं ये तरीका अपना यहाँ पे जो भी मुझे नहीं चाहिए मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। यानी आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएगी कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। मैं इस तरह से जो भी आपको चाहिए ना वो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। नीचे वाला मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। और यहाँ पे आप कंट्रोल क्लिक भी कर सकते हो, उसके सराउंडिंग में जहाँ तक उसका एरिया है वो सिलेक्शन हो जाएगा। अब बीच वाला उसका एरिया नहीं है तो वो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस तरह से। और कंट्रोल रिमूव। अब देखिए यहाँ पे ये दिक्कत आ चुकी है, जैसे मैंने पिछले थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इसको कैसे करना है, इसको करना है कट करना है। अब ये क्यों बता रहा हूँ वो भी बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये वुड का जो भी यहाँ पे मटेरियल लगा हुआ है, यहाँ से ये कॉर्नर से इधर जा रहा है ये, ना कि यहाँ ऐसे फेस से। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे पूरे फेस को एक टेक्सचर लगा देते हैं और यहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ये जो कॉर्नर दिख रहे हैं ना, ये जितना आप नोटिस करोगे ना तो उतना वो अच्छा काम करेगा। वहाँ पे टेक्सचरिंग होने दो या फिर जो भी आपका सीन है वो होने दो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कट में और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक कर दूँगा, राइट क्लिक, और इधर भी इस तरह से कर लेंगे हम लोग। तो ये क्या होगा, आपका जो भी टेक्सचर है वो यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा ये फेस पे।
सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ तो एरर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है उसको सॉर्ट करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाएंगे, या फिर आप ऐसे यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि वो ऊपर नीचे चले जाते हैं ना, तो यहाँ से भी आप उसे क्लिक कर सकते हो। मैं ऐसे सिंपल इसको क्लिक कर लेता हूँ और कंट्रोल रिमूव पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, चलो इतना तो क्लीन हो चुका है। अब रह गया नीचे वाला पोर्शन। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से हमने ग्रो करके कर लिया था। देखिए पॉलीगॉन ये फिर से सिलेक्शन में है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको करने के बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल इस पर क्लिक कर लूँगा एज पे, तो एजेस सिलेक्ट हो जाएंगे, जो भी उसके एडजेसेंट एजेस थे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ से मैं ग्रो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रो करने के बाद भी वही होता है, इसके आजू बाजू जो भी उस फेस को या फिर उस एज को सिलेक्ट है ना, तो वो एज के इर्द गिर्द जो भी एजेस है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जिनकी ज़रूरत नहीं है वो निकाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ से हम कंट्रोल रिमूव क्लिक कर देंगे। देखिए, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। इससे क्या होगा, हमारे सीन में जितनी पॉलीगॉन्स की ज़रूरत है उतना ही चाहिए हमें, सिर्फ बाकी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर से अब हम देंगे इसको चाम्फर का मॉडिफायर, जैसे हमें इसमें स्मूथ करना है। तो यहाँ पे वर्टाइसेस ऑफ कर देंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और ये टिक्स को निकाल देंगे। अब जाके हम डायरेक्टली ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे सभी एजेस। यहाँ पे ये सर्कल सिलेक्ट आ रहा है, देखिए, क्योंकि ये सर्कल हो चुका है। इसका शॉर्टकट भी क्यू होता है। आप क्यू रैंडम प्रेस कर रहे हो, तो अगर आप मूव टूल, रोटेट टूल या स्केल टूल पे हो तो ये डायरेक्टली इस पे चला जाएगा। अब अगर इस पे ही हो तो ये वाले चेंज हो जाएंगे क्यू से। ठीक है, तो इस तरह से हम एज सिलेक्ट कर लेंगे और जिनकी ज़रूरत नहीं उनको हम निकाल देंगे। देखिए अल्ट पकड़ के उसे डी सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं एजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, सी प्रेस करता हूँ और चाम्फर दे देते हैं। तो चाम्फर जैसे ऐड करोगे तो जिन एजेस को सिलेक्ट कर लिया था हमने उसको ही चाम्फर ऐड हो चुका है। तो इस तरह से भी वो काम करता है। और सेम ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे जो कैडी ऑप्शंस में थे। यहाँ पे आपको कॉर्नर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे फिल्टर दिख रहा है, यहाँ पे एल्गोरिदम दिख रहा है, इसका जो भी है। यहाँ से आप यूनिफॉर्म या कैड कर सकते हो। यहाँ से इसका अमाउंट चेंज कर सकते हो, कितना चाहिए। तो हम थोड़ा रखते हैं, पिछली बार बहुत ज़्यादा हो गया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट कितने चाहिए, 2 चाहिए थे हमें, लेकिन फिर से ब्लैक आ रहा है। तो नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्मूथिंग आउटपुट। यहाँ पे एंटायर ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको चाम्फर नहीं करना है। ऐसे करने के बाद इसको राइट क्लिक कर देना है। ऐसे करने के बाद इसको एड पॉली ऑफ कर देना है और चाम्फर पे क्लिक कर देना है। मैं F4 प्रेस करके दिखाता हूँ आपको, देखिए। ओके, अब इससे क्या होगा, अब देखिए मैं इसको फिर से, अब मान लीजिए कि हमारा पूरा मॉडल ओके हो चुका है। मैं इसे यहाँ से फिर से कोलैप्स कर देता हूँ, तो ये चाम्फर वाला उसमें मर्ज हो गया इसके डायरेक्टली। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे इस पर और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो मैं इसे कोलैप्स कर दिया है। अब मैं सिंपल फेस पे सिलेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हो इतना फेस सिलेक्ट हो रहा है। तो अगर मान लो कि मुझे इसे कुछ टेक्सचर करना है, ये जो ऐसे वुड दिख रहा है ना यहाँ पे कॉर्नर, तो यहाँ पे ये इस तरह से आएगा और ये इधर जा रहा है ना, ये कॉर्नर, यहाँ पे ये कॉर्नर से इधर चला जाएगा। तो आपका टेक्सचर ऑटोमेटिकली यहाँ पे अलाइन हो जाएगा। तो ये होता है एक मॉडलिंग का ट्रिक, और आपको आगे का भी सोचना होता है कि टेक्सचरिंग करने के बाद भी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने से मॉडल ले लिया है, इसको आप देख सकते हो। ये पूरा ट्रायंगुलेट हो चुका है, पूरा ऐसे जब भी आप कई मॉडल नेट से उठाते हो ना, तो इस तरह से कुछ होता है। ये अभी परफेक्टली टेक्सचर यूवी टेक्सचर किया हुआ है इसको, तो इस तरह से दिख रहा है। मैं आपको एक बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे फ्री 3D IO जैसे एक साइट होता है, या फिर आपको फ्री 3D मॉडल्स ऐसे सर्च करोगे गूगल पे तो आपको नंबर ऑफ़ साइज मिल जाएंगे। आप यहाँ से ये मॉडल उठा सकते हो। चलो मैं इसको ही आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। तो हमें चाहिए 3D स्टूडियो वाला मॉडल, तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, ओके कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसी सीन में उसको मर्ज कर लेता हूँ। अब देखिए रिबन की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, रिबन को मैं एक अलग वीडियो बना के कवर कर दूंगा, क्योंकि ये बेसिक वाला वीडियो है। तो जितने टूल्स हमें चाहिए अभी फ़िलहाल उतने ही मैं आपको दिखा दिया है।
बाकी सारे के सारे यहाँ पे काम में आते हैं, लेकिन इस कोर्स के लिए वो ठीक नहीं लगा मुझे, तो इसलिए मैं उसको एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप तो जैसे ही वो वीडियो रेडी हो जाएगा आप यहाँ पे अपने चैनल पे आके उसे देख सकते हो। तो फिलहाल ये वाला रिबन यहाँ पे ऑफ कर देंगे और यहाँ से इंपोर्ट और मर्ज करेंगे डेस्कटॉप। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट अभी फ़िलहाल तो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो 3ds Max का फाइल नहीं है, वो किसी अदर फॉर्मेट का फाइल है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऑल फाइल्स करना है। जैसे ही ऑल फाइल्स करोगे तब जाके वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है, मर्ज करना है और यस करना है। तो यहाँ पे उसको बाजू में लेके आता हूँ। देखिए अभी Ctrl Z करेंगे तो पहले इसको मैं थोड़ा सा साइड में लेके जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये कितना हेवी मॉडल है। मैं अगर 7 प्रेस करता हूँ और यहाँ से व्यूपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में आके स्टैटिस्टिक्स टोटल सिलेक्शन को अप्लाई कर देंगे तो आप देख सकते हो 65,000 पॉलीगॉन्स है यहाँ पे, एक एक सेगमेंट पे। यहाँ पे इसके अलग, इसके अलग, इसके अलग, इस तरह से। अगर कंबाइनली पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 1,37,000 पॉलीगॉन्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एडिटेबल पॉली करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर से आता है वो ज़्यादातर एडिटेबल मेश का होता है। तो सिंपल राइट क्लिक करके आप इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर सकते हो और अटैच कर लेना है यहाँ पे इस तरह से। इसे रैंडम क्लिक करना है, तो अगर छोटे छोटे पैचेस भी रह गए तो अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद जैसे मैं बताया था, वो अभी उसके जो भी एजेस थे ना नियर अबाउट, वो वेल्ड नहीं हुए। तो उसे वेल्ड करने के लिए आपको फिर से वर्टिसेस सेलेक्ट करना है, ऐसे ड्रैग करना है या फिर Ctrl A प्रेस करना है। राइट क्लिक, वेल्ड पे क्लिक करना है यहाँ पे सेटिंग में, और यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके अगर इसका अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो धीरे से करना है इसको, धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाना है। देखिए यहाँ तक ठीक है, ओके कर देंगे। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब देख सकते हो आप यहाँ पे 1,36,000 पॉलीगॉन्स है। ठीक है, तो वो आजू बाजू जो भी थे ना, वो वेल्ड होने के बाद छोटे मोटे वे इतने वेल्ड हो चुके हैं ना कि 1,000 वहाँ पे फ़र्क हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें इसे इतना हेवी तो नहीं रखना है, क्योंकि ये अपने सीन में कहीं इस तरह से रहेगा तो इतना डिटेल उसका ज़रूरी नहीं है हमें। वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रीटोपोलॉजी। रीटोपोलॉजी क्या होता है, ये जो इतना हेवी है ना, इसको कम कर देता है, ऑप्टिमाइज़ कर देता है सीन को। ठीक है, तो यहाँ से मॉडिफायर में आना है, R प्रेस करना है और यहाँ से आपको रीटोपोलॉजी मिल जाएगा। असाइन करने के बाद अभी कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसको हमने कुछ बताया नहीं अभी तक। जो भी पॉलीगॉन्स है वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बढ़ गए वो, मैंने बहुत बड़े बड़े हैं ना, बहुत बड़ा पॉलीगॉन, बड़ा बड़ा साइज़ है, यहाँ पे छोटे छोटे फिर से बड़ा है। ठीक है, इस तरह से जब सीन होता है ना, तब आपको ये ऑप्शन ऑन रखना है, प्री प्रोसेस मेश। मैं इसके वक्त वो बता दूंगा आपको। अब फिलहाल के लिए इसको ऑन रखना है। आपको कितने पॉलीगॉन्स चाहिए यहाँ पे आप रख सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे 8,000 पॉलीगॉन चाहिए, ज़्यादा भी कम मत करिए। ठीक है, और यहाँ पे 8,000 रख लेना है और बाकी एज इट इज़ रख लेना है। सिर्फ और सिर्फ यूई चैनल यहाँ पे ऑन कर लेना है। इस तरह से अगर टेक्सचरिंग किए वाला यूई मॉडल रहा ना, तब जाके वो काम में आता है। तो मैं सिंपल क्लिक करूँगा इसको और यहाँ से कंप्यूट प्रेस कर देंगे। जैसे ही कंप्यूट प्रेस करते हो तो आपको थोड़ी देर लग सकता है। यहाँ पे आपका ये दो चीज़ों पे मैटर करता है, ये आपके कंप्यूटर स्पीड पे काम करता है और उस मॉडल पे काम करता है कि कितना हेवी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी देर ले लेगा ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1,36,000 पॉलीगॉन से लेकर डायरेक्टली कहाँ पे आ गया है, 11,000 पे। तो इतना ये उसको कम कर दिया है, देखिए। और मॉडल भी उतना ज़्यादा धक्का नहीं लगा है, मॉडल को भी, मॉडल भी एज इट इज़ है, देखिए। अब मुझे लगता है यहाँ पे जो वर्टाइसेस थे वो ठीक से वेल्ड नहीं हुए थे, या फिर इसलिए वो ऐसे कुछ आ रहा है। तो आपको वेल्ड करते वक्त ही थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अभी चलो इसको छोड़ो, मैं आपको ये बता देता हूँ वो गलती कैसे ना करे। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मान लो कि इसको बहुत ज़्यादा हेवी है, मैं इसको और थोड़ा हेवी बना देता हूँ। तो देखिए अभी 20,000 हो गए और इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अभी एज इट इज़ मॉडल है, लेकिन इसका पॉली काउंट कितना हो गया अभी, चलो इसको कोलैप्स करने के बाद वो 10,000 हो गया। लेकिन देखिए अभी इसका जो भी है ये बहुत गंदा मेश है। ठीक है, आप इसको अभी कुछ रिग करना है तो अभी नहीं कर पाओगे, इसको आपको रीटोपोलॉजी करना पड़ेगा।
तो फिर से जाएंगे रीटोपोलॉजी, और यहाँ से इसको चलो मान लो इसको मैं और कम कर देता हूँ, 3000 ही रखता हूँ। यहाँ पे इसको मैं इसको ऑफ करता हूँ, क्योंकि सभी पॉलीगॉन जो भी है वो इक्वल साइजेस में ऑलमोस्ट, ना कि कोई उसमें प्रीवियस मॉडल में कैसा बहुत लंबे लंबे थे ना, यहाँ पे वो छोटे छोटे इक्वल साइजेस में है। तो मैं यहाँ पे ये कम कर दिया, यहाँ पे इसको निकाल दिया, यूवी चैनल को ऑन रखेंगे और यहाँ से कंप्यूट कर देंगे। अब ये थोड़ी देर लेगा, आप यहाँ पे नोटिस करना। देखिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और F4 प्रेस कर देता हूँ। तो मॉडल तो सेम है अपना, ज़्यादा यहाँ पे आपको खुली आंखों से तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप इंटरनल देखोगे इसका स्ट्रक्चर, ये फेसेस कम कर दिया है और इसको अच्छी तरह से उसने ऑप्टिमाइज़ करके दे दिया है। और 10-20 हज़ार जो पॉलीगॉन्स थे, इसको पॉलीगॉन कितना कर दिया उसने, सिर्फ 2000। तो इस तरह से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो किसी भी सीन को। और यहाँ पे अगर लगता है आपको कि ये बहुत हार्ड हो रहा है यहाँ पे जो भी है, तब जाके आप यहाँ पे स्मूथ मॉडिफायर असाइन कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।